गाड़ी मेहनत हमारी और हमसे बड़ी इनकी सवारी। इनका खून खून, हमारा खून पानी। ये अमीर तो नरक में भी अय्याशी करेंगे। ए वाल्मीकि, तेरी पत्नी भी यही है ना? हाँ यही है, लेकिन गरीबों वाले वार्ड में। और तेरे बॉस की बीवी? हाँ वो भी यही है, स्पेशल वार्ड, फुल एसी वाले में। मुबारक हो, बेटा हुआ है। वो तो होना ही था। गरीबी में आटा गिला, अगला पैदा करूंगा तो बख्शीश दे दूंगा। तेरी लीला है अब्बा। सिस्टर, बच्चे को पालने में लिटा दो और रामचंद्र को खबर कर दो कि उन्हें वारिस मिल गया है। वो खुश हो गए। ओके डॉक्टर। जन्म का टाइम सही लिखना, वरना कुंडली गलत बन जाएगी। 12 बज के। फोन। तो अपना काट दो। जिंदगी का सवाल है। इसकी वो रामचंद्र जी को बेटा हुआ था सर। अब नहीं है क्या? डॉक्टर ने चेक किया था, बिल्कुल ठीक था, पर अब हिल नहीं रहा है। मैडम तो बेहोश हैं बाद में फोन करता हूं। डॉक्टर उन्हें बच्चे की खबर फोन करके दे चुके हैं सर। ये कैसे बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने इल्जाम मुझ पर लगाया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। ठीक है, कर लो। आखिर मेरी बद्दुआ उसे लग ही गई। ऐसा तो नहीं कि दुआ कबूल हो गई। मुझे चांद सा बेटा हुआ है, उससे उनकी सूनी गोद भर दो। मैं उनका वफादार मुलाजिम हूँ। वो मेरे अन्नदाता है, मेरे पालनहार है। इतनी कुर्बानी तो बनती है ना। मेरे कलेजे का टुकड़ा उन्हें दे दो। सर, पर आप ऐसा। अरे इस गरीब की उन्होंने कितनी मदद की है तुम्हें नहीं पता। ऐसे मेहरबान मालिक पे मैं अपना सब कुछ लुटा दूं। अपनी जिंदगी उनके नाम कर चुका हूँ। ऊपर वाले की मेहर और तुम्हारी दुआ से साल भर में दोबारा बाप बन जाऊंगा। सर, लेकिन आप। ये बहस का वक्त नहीं है, चलो आओ जल्दी मेरे साथ। सर, जो जिंदगी मैं नहीं जी पाया, वो तू जिएगा मेरे लाल, एक राजा की तरह। चलो सिस्टर। उठाओ उसे, छोरे को। नसीब से तुम्हें ये नेक काम करने का मौका मिला है, उठाओ जल्दी, देर ना करो। चलो, रुको मत, चलो। अभी चलना। चमत्कार हो गया सर। ये बच्चा जिंदा है, देखिए। ना दे इसे। सर। अरे दे, बोला ना। सर, बच्चा। चुप कर। ये क्या कर रहे हैं सर? वीरेंद्र जैसे त्यागन सर, आपने तो कहा था नेक काम कर रहे हैं। क्या बोल रही है तू? हाँ? वो रामचंद्र और मैं साथ में नौकरी पे लगे थे। मेरे स्कूटर पे आता था वो। रातों रात अमीर बन गया क्योंकि बॉस की बेटी को मुट्ठी में कर लिया, और मैं आज भी स्कूटर पे कमर तोड़वा रहा हूँ। सब किस्मत की बात है। देखो इसे, जब उठाया तब चुपचाप सोया रहा, रोया नहीं। हाँ, ये इसलिए नहीं रोया क्योंकि मेरे बच्चे की किस्मत खुलनी थी। मेरे लाल की किस्मत में बादशाहत लिखी और इसकी किस्मत में गुलामी, जिसे कोई नहीं बदल सकता। नहीं सर, ये गलत है सर।
ये अच्छी बात नहीं है, ये पाप है। अगर मुझे पता होता तो मैं आपके साथ कभी नहीं देती। आपका करेंगी? बच्चा मुझे दे दीजिए। मुझे नहीं सर, मैं रोकेगी? इसे वापस रख। अरे तकदीर के लिखे को कोई बदल सकता है क्या? छोड़, अरे छोड़, छोड़, मैंने कहा छोड़। मुझे बच्चा दे वो ऐसे नहीं, अरे वाल्मीकि, मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है। तेरे यहाँ बेटा या बेटी? बेटा मुबारक हो यार, मुबारक हो। लफड़ा क्यों रहा है? कुछ नहीं, बस नस पे नस चढ़ गई है। शुक्र है नीचे नहीं गिरा, मंदिर में दान वान कर दे। ए, चलिए उठ, चल चल चलिए। अब मेरा बेटा घूमेगा मर्सिडीज और फरारी में, और तेरा बेटा खड़ा रहेगा राज, वेल डन। सुनिए जी, हमारा बेटा मैथ्स में 99 लाया है। 100 पूरे तो नहीं लाया ना? और तू जश्न मना रही है? आप खुश नहीं है क्या? इतने अच्छे मार्क्स लाए। तो क्या पेड़ है बटवाऊं? इसकी उम्र में मैं फर्स्ट आया करता था। इससे कोई झंडे वंडे नहीं गड़ने वाले हैं। मनहूस कहीं का। सब ले आए। ये नारियल, ये कपूर। कद्दू कहाँ है? वो तो नहीं है। काट काट के खा गया उससे? नहीं सर, नहीं खाया। छोटे साहब 2 साल बाद अमेरिका से आ रहे हैं। कद्दू लाया था उनकी नजर उतारने के लिए। कोई झंडे गाड़ के नहीं आ रहा है। एमबीए करने भेजा था, वो भी आधे में छोड़ के आ रहा उनको कुछ मत कहिए प्लीज। पूरा छोड़ के। है। उल्लू है। बोलिए। कहाँ है? बस स्टैंड पहुंच गया? दादी ने जो अचार का पार्सल भेजा है वो ले लिया। एक काम कर, उसे भेज दे और उन पैसों से कद्दू खरीद और बड़े साहब के यहाँ आ जा। क्या लाऊं? कद्दू? हाँ बुद्धू, यहाँ कद्दू कहाँ मिलेगा? बहुत दूर जाना पड़ेगा। कहीं से भी ला, अर्जेंट है। अरे ए ऑटो। एक मिनट। ये कितना आलीशान घर है। जो इस घर में पैदा हुआ होगा सच में किस्मत वाला होगा। ए, तो कहाँ घुसा आ रहा है? रिलैक्स, इसका बोझ उठा लेंगे। तेरा बोझ उठा रहा हूँ तो इसकी क्या औकात? ला। बचपन से देख रहा हूँ, मुझे इस घर की चौखट पार ही नहीं करने देते। क्या प्रॉब्लम है? ये घर किस्मत वालों के लिए है, तुझ जैसे बदनसीबों के लिए नहीं। तेरे जैसे को तो इसके दर्शन भी नहीं करने चाहिए। अरे मेरा बेटा राज बाबा आ गए। राज बाबा आइए 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 आइए, स्वागत है आपका। बेटे के लिए वाल्मीकि है और बाकियों के लिए साधु। सर सामान अंदर रखो। अबे इस घर में रहता तो क्या ऑटो में घूमता? चल यहाँ से, वरना तेरा मीटर मेरी जेब और हल्की कर देगा। ना कैसे बस पकड़ लूंगा। क्या बात है, अमेरिका में कौन सी चक्की का आटा खाते थे? बड़े चमक रहे हो। अब यहीं का आटा खा के तुम्हारी तरफ फीका दिखेगा। अरे मेरे लिए क्या लाए? पहले उसका मुंह उतरा हुआ है पापा, उसे और दुखी मत कीजिए प्लीज। दुखी तो वो हमें कर रहा है। पापा मुझे कुछ मैचिंग ब्लाउज और ड्रेस लेनी है। ऑफिस जाते वक्त टेलर के पास छोड़ देना। मेरे पास टाइम नहीं है, इसे ले जा। क्या कहा इसने? भाई का इंटरव्यू है। अभी तो 8 बज रहे, इंटरव्यू 10 बजे। 2 घंटे में दुबई से लौट आते हैं लोग। ये ले, माँ की दवाइयाँ ले आ, इसे टेलर के पास ले जा, फिर दे देना अपना इंटरव्यू। निकल ले। अब क्या उगला तेरी माँ ने? इतने कम वक्त में इतना सारा काम कैसे करेगा? जैसे इत्तू सी तनख्वाह में तुम सबका पेट पाल रहा हो ना, उसी तरह। हम मिडिल क्लास हैं, जिंदगी की गाड़ी ईएमआई के पहियों पे चलती है। भरते भरते कोमा में चले जाओ। समझ गया। भैया मैं पर्स भूल गई। भैया तुम माँ की दवाइयाँ खरीद लेना, मुझे इंटरव्यू के लिए देर हो रही है। वो लफंगे मेरी चुन्नी ले गए भैया। देख ना,
लड़कियां दुपट्टे से अपना पल्लू ढकना छोड़ रही हैं और लड़के चुन्नियों का शौक पाल रहे हैं। अजीब जमाना आ गया है। ये ले, बची हुई चिल्लर से इमली खा लेना। अगर ये चुन्नी आपकी गर्लफ्रेंड की होती तो लाते ना, बहन को मना करते हुए शर्म नहीं आती? रिलैक्स। तू मेरे लिए पापा से नहीं भिड़ती और मैं तेरे लिए गुंडों से भिड़ जाऊं? वाह बहना, इंटरव्यू के लिए देर हो रही है। लगता है भैया आप अपने भाई होने का फर्ज भूल गए हैं। बिल्कुल नहीं। चुप करो। फर्ज याद दिला के इमोशनल कर दिया। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। ब्रदर, मेरी बहन की चुन्नी लेकर कुछ बाइकर्स इस तरफ से गए, तुमने देखा? चुन्नी गैंग ने तेरी बहन पे भी हाथ डाला? क्यों, वो तेरी भी चुन्नी ले गए क्या? कहाँ है वो बता। ब्रदर, ये चुन्नी मेरी बहन की है, दे दो। तेरी बहन बहुत नमकीन है। थैंक यू यार। अब चुन्नी वापस करो ना। अपनी बहन लेके आ और चुन्नी लेके जा। चुन्नी। पता है, इसने कहा इसे मेरी बहन पसंद है तो मुझे बुरा नहीं लगा। उल्टा मैं बहुत खुश हुआ। दोनों भागकर शादी कर लेते, हमारा खर्चा बच जाता। मिडिल क्लास होना मेंटालिटी ही ऐसी है। और उस दूसरे आदमी ने मेरी बहन को इतने हक से मांगा जैसे ऑनलाइन ऑर्डर किया, और आज मैं डिलीवरी के मूड में ही नहीं हूँ। नहीं, वो घर वालों के साथ आके हाथ मांग सकता था ना। इमोशनल होता हूं तो गर्दन ऊपर और साइड में जाती है। पुरानी आदत है मेरी। और जब लात घूसे चलाते हो तो सामने वाला हिल जाता है। हाँ बोल। सॉरी, गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गई। अरे वो सब भूल जा। वैसे मैं तेरी चुन्नी वापस ले आया हूं उनसे। आप ले आए? अच्छे लोग हैं, धोके सुखा के दे दिए। क्या बात है। हवा में उठा के जो पटका था वो। तुझे स्टाइल अच्छा लगा ना? मेरा भी फेवरेट है। कितना? पता नहीं यार, पर जो भी करता हूं ना वो हिट हो जाता है। टूरिज्म कंपनी ज्वाइन करने का ख्याल क्यों आया? दुनिया घूमने पर औकात नहीं है। कंपनी के खर्चे पे फ्री में घूम लूंगा। लड़का बहुत आगे तक जाएगा, जुपिटर तक। मेरा नाम रविंदर है। हेलो सर। वैसे तो मैं यहाँ मार्केटिंग देखता हूँ, लेकिन आज एचआर का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। चलेगा ना? श्योर सर, ऑल द बेस्ट। कॉन्फिडेंस से घायल करना चाहते हो? हाँ सर। बैचलर ऑफ आर्ट्स फ्रॉम बदलापुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इस उम्र में लोगों का सपना होता है बैंकॉक जाने का, लेकिन तुमने लिखा है तुम्हें जो भी चाहिए फर्स्ट हैंड चाहिए। क्यों? टाइम खोटी करूं? हाँ करो ना। सुनिए ना, कल से इसका कॉलेज शुरू हो रहा है, इसे कुछ नए कपड़े ला दीजिए। खरीदना क्यों है? मैंने रामचंद्र के बेटे से कहा बंटू का कॉलेज शुरू होने वाला, तो बोला वॉचमैन के पास जाओ, उसे पुराने कपड़े दिए थे वो वापस ले लो। इतना ही नहीं, राज ये परफ्यूम लगा रहा था तो मैंने कहा आपने झोली फैला के परफ्यूम की भीख भी मांग ली। तुझे नहीं चाहिए तो मैं मन लूंगा, पेरिस का है। अगर एक खून माफ होता तो पहले इन्हीं का करता। क्या रे, बाप को थैंक यू नहीं बोलेगा? आपको नहीं, वॉचमैन को बोलूंगा। मान गया दोस्त है? आज भी तुम सच्चाई की राह पे चल रहे हो। झूठ बोलता हूं तो सर में दर्द हो जाता है सर, इसीलिए मैं सच बोल के दूसरों को सर दर्द देता हूं ताकि मैं टेंशन फ्री हो जाऊं। वैसे अब तक तुमने अपने सच की बिजली कितने लोगों पर गिराई होगी? बिजली हमेशा एक पर ही गिरती है, मेरे मनहूस बाप पर। बाप रे। वो खून चूसने वाला लीच होगा, कह देना मैं नहीं हूँ। बेटा, पापा है क्या? वो घर पे नहीं है। ऐसा उन्होंने ही कहा है। शर्म नहीं आती तेरे को? अपने बेटे से झूठ बुलवाता है तू? हाँ, एक पैर तो पहले ही टूटा हुआ है। मुझसे पंगा लिया तो दूसरे पैर पे बुलडोजर चढ़वा दूंगा। जो भी हो, हक का मांग रहा हूं, भीख लेने नहीं आया। घोड़े जितना हो गया पर गधा ही रह गया। लेनदार के सामने इज्जत की धज्जियां उड़ा दी तूने। आइंदा कहना पापा नहीं है, समझा? बेटा, खड़ूस है क्या? पापा तो है ही नहीं। अब वो दीवार के पीछे छुपे हो या टेबल के नीचे, उससे किसी को क्या? बोला नहीं है मतलब नहीं है। तेरी बीवी तो नहीं है ना? एक नंबर का कमीना है तू। हाँ। हम मिडिल क्लास लोग हैं। गरीबी का दरिया झूठ के नाव से पार होता है, उसमें सच का छेद न कर। हाँ, और तुम बैकग्राउंड में भटकती हुई आत्मा, कुछ समझाओ इसे। झूठ का महल जो होता है ना, एक झटके में तैयार हो जाता है। इतनी सी बात नहीं जानता? झूठ बोल के जीतने से अच्छा है कि लाइफ में सच बोलकर हार जाऊं। वाह,
तू गलत युग में पैदा हो गया रे। माँ सिर्फ बच्चा देते वक्त तड़पती है, बाप उसे पालने में जिंदगी भर तड़पता है। क्या हुआ, डायलॉग पसंद नहीं आया तुझे? तुमने जो मारा है उसे डायलॉग नहीं ताना कहते हैं। बैठो नाश्ता कर लो। तुम्हें एमबीए की सीट मिली थी आया मैं अहमदाबाद में सर। तो फिर किया क्यों नहीं? मैंने बंदोबस्त कर लिया है, अब कोई टेंशन नहीं होगी। क्या करके आए हैं? बेचारे ने इतनी मेहनत से सीट हासिल की थी और तुमने बेटी को दिलवा दी। मेहनत नहीं, तुक्का था, वक्त और पैसा बर्बाद करता। बहन के लिए खुश नहीं है? देख, एक पते की बात बताऊं, रट्टू तोता बनके तू एग्जाम तो पास कर लेगा, लेकिन जिंदगी में जीरो ही रहेगा, कुछ नहीं उखड़ेगा तुझसे। लकीर के फकीरों के पास नोट नहीं आती, जूते गिर जाते हैं, उम्र निकल जाती है, लेकिन बात नहीं बनती। वेरी बैड। इतनी कड़वी बातें तो सास भी नहीं सुनाती। दिल भर गया ना? हाँ बैकग्राउंड म्यूजिक चलाकर सुनिए वरना ओवरफ्लो हो जाएगा। सही बोला। टेबल लैंप पे तू कब्जा करके बैठ जाएगा तो तेरी बहन क्या लैंप पोस्ट के नीचे पड़ेगी? मेरा बेटा हालात का गुलाम नहीं बल्कि मालिक है। इसे नई बाइक दिला देते तो। अपना स्कूटर पड़ा है, खूब दौड़ाओ उसे। बस कर, अब रुलाएगा क्या? अब जाके दोस्तों से कहेगा मेरे पापा वर्ल्ड बेस्ट है। अरे छोड़ ना, मारेगा क्या? चिपकने दो ना, वरना पहली बार बच्चा बाप को चिपका देगा। बंटू, ये सब सुन के दिल कर रहा है तेरे बाप को जान से मार दूं। अरे पर मारूंगा नहीं। तुझे खुश करने के लिए दिल कर रहा है बैंकॉक भेज दूं, लेकिन तू बिगड़ जाएगा। मैं तेरे दुख की भरपाई तो नहीं कर सकता, लेकिन तुझे ये नौकरी जरूर दे सकता हूँ। थैंक यू सर। आजा, साइन कर दे। आज से तेरा एक भाई भी है। यस सर। सर, शेखर सर आ गए हैं। क्या टाइमिंग है देख, एचआर आ गया, जाके उसके ऊपर बादल की तरह छा जा। बरस के आता हूँ सर। सर क्या हुआ भाई? लोग इंटरव्यू से पहले नारियल फोड़ के आते हैं और तुम तो एचआर को ही फोड़ के आ गए। भूल कैसे सुधारूं? भूल से जो भूल होती है, उस भूल को भुलाने के लिए अपनी भूल माननी पड़ती है, इसलिए जाके उसके पैर पकड़ लो। मैं और पैर जाना। शेखर सर प्लीज सर, मुझे क्या कर रहे हो? चलो बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर निकलो। पैर पीछे सर, पैर पकड़कर आपकी माफी मांगता हूँ सर। क्या कर रहे हो? मैं मक्खी भी नहीं मारूंगा, मुझे प्लीज नौकरी पर रख दीजिए सर। उतार, सब उल्टा पुल्टा दिख रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। सीधा करूंगा तो पलटी नहीं मारेंगे ना सर? अरे पहले सीधा करके खड़ा तो कर। थैंक यू सर, थैंक यू। यहाँ सर, यहाँ साइन करनी है, यहाँ पे, यहाँ हो गया। साइन कर दिया? कैसे? जैसा आपने कहा था, पैर पकड़ने से। वो भड़का नहीं? नहीं, वो तो इमोशनल हो गए। अभी अंदर जाके उसकी खिंचाई करता हूँ, तू जाके अपना सैलरी अकाउंट बना। थैंक यू सर। गले की नली टूट गई क्या? अरे उसने भिगो भिगो के मारा, उसकी चुन्नी। हाँ चुन्नी, उसने बहन की चुन्नी से मारा। मेरी बात मानिए सर, अपना ईगो छोड़िए और जाकर उसके पैर पकड़ लीजिए। मैं क्यों पकड़ूं? अबे फिर उसकी बहन की चुन्नी क्यों पकड़ी तूने? अरे मैंने पकड़ी नहीं, हाथ में Good फंस गई। morning, sir. चुन्नी मॉर्निंग, मैंने खींची नहीं थी, हाथ में फंस गई। अभी वापस क्यों नहीं की? मुझे लगा लोग मुझे मारेंगे ना। तो लग गया ना पट्टा। सारा काम रुका क्यों है? स्टॉक नहीं है सर। तो स्टॉक मंगवा लो। सर मार्केट में उधारी बढ़ गई है, इसलिए माल नहीं मिल अरे रहा। तो बैंक से लोन लेकर मंगवा लो। बैंक ने भी लोन देने से मना कर दिया है सर। ओह, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है सर। आई विल स्पीक टू देम। ओके सर। ये देखो मेरा खून, सबका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, इसका डिफेक्टिव है। इसके हाथ में सोने का कटोरा दिया तो उससे भी ये भीख ही मांगेगा। आप
मॉर्निंग। मैंने कहा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कौन सा फ्लोर? आप किस पे जाएंगी? 9th फ्लोर पे। मैं भी वहीं जाऊंगा। पैक योर बैग्स। हाँ वही 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 वही। पहले कभी तुम्हें देखा नहीं। कल ही नौकरी मिली है। कल ही? हाँ कल ही। बॉस से मुलाकात हुई क्या? कल वो कामचोर आया ही नहीं। ऑल द बेस्ट। हाँ बेस्ट बेस्ट बेस्ट, थैंक यू। नीचे जाना है तो मैं यही हूँ। आज लिफ्ट में एक लड़की देखी सर, उसके गाल पे भी डिंपल था और घुटने पे भी। वो यहाँ की रिसेप्शनिस्ट है क्या? तू काम पर ध्यान दे, हम उस पर ध्यान दे देंगे। बॉस के केबिन में जाकर गुड मॉर्निंग बोल दे, बॉस इसी बहाने चेहरा पट्टी हो जाएगी। और क्या, अभी छाप छोड़ के आता। सीख गया। हेलो सर। हाँ। क्या हुआ बंटू? क्या बोली मैडम? बहन को छेड़ता है कोई तो मारता है तो उसको, और यहाँ अकेली लड़की को सर बोलने दिया कर, चोरी चोरी घूर रहा था। गलती हो गई, कोई उपाय बताइए। बंटो बंटो बंटो, कल जिस तरह तुमने शराफत से माफी मांगी थी, आज भी वैसे ही करो। इनके भी पैर पकड़ लूं? लड़की है इसलिए शर्मा रहे हो? भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो माफी मांग के मजे लो ना। ठीक है सर। ए रेड्डी, तूने पैर पकड़ने को क्यों बोला? वो पैर पकड़ के उल्टा कर देता है। बंटू क्यूट। बैठो। बंटू प्यारा नहीं, नाकारा नाम है मैडम। आज सुबह लिफ्ट में वो बाबू ऊपर ऊपर देख के बोलो। नजर ही नहीं हटती मैम। तुम्हें मेरे लिए काम करना है कि नहीं? हाँ करना है ना, आप ही के साथ करना है और किसी के साथ नहीं मैम। तो फिर बॉस की सुनो। बॉस की सुनिए, दिल की समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, सच बोलने की आदत है मैम। और सच बहुत महंगा पड़ेगा बंटू। कहाँ भेज रही हैं? यहाँ खाना पकाना नहीं पड़ता, शायद इसीलिए यहाँ घूमने आते हैं। तुम सिर्फ मेरी हो। तुम भी सिर्फ मेरे हो। तो चलो हद से गुजर जाते हैं। अभी तक सोचा नहीं है। हेलो रोमियो, यहाँ पे। तुम लोग और कितना पकाओगे? बोर हो गया। छी। बेबी अरे रुको, मेरी बात तो सुनो। लूडो खेलते हैं ना। अरे इसकी बातों पे ध्यान मत दो। यहाँ क्यों आए हो मैं समझ गया। हेलो कौन मैडम। बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ मैम। मैं कौन? वही जिसने पैरों को टच करने की बात की तो आपने उसे कच भेज दिया। बंटू, 3 दिन से एक इंसान नहीं देखा है। जिनके साथ आए हूँ वो तंबू से बाहर ही नहीं निकलते। बेकाबू हो गया, मंडप समझ के तंबू में ही फेरे ले रहा है। मुझे कहीं और भेजिए। ऐसे ही चलता रहा तो तंबू भी कम पड़ जाएगा। कुछ कीजिए मैडम प्लीज। कहीं और जाना है? हाँ। ओके भिजवाती हूँ। वाह, ये देखो कितनी खूबसूरत जगह है। गुस्सा डालूंगा इससे मैं। इतना कुछ लेगा तो मर जाएगी। गौरव उस तरफ चलते हैं। क्या नजारा अरे मैडम भाई साहब रुको रुको रुको। आगे खाइए, लुगाई गिर जाएगी। मैं रस्सी पकड़ता हूँ, अब आके देख लो। ओके। उसे नहीं पकड़ना है, रस्सी पकड़नी है। ओके लेट्स गो। वाह, क्या नाच रहा है। हाँ सही कहा तुमने, रिकॉर्ड करो। वाह, इसका बैलेंस तो देखो। हाँ बहुत सही। लगता है इसने पैरों में बॉल बेयरिंग्स बिठाए हैं। हे, अरे रुको रुक मत, क्यों गए? रुको मत, नाचते रुको रहो। मत। खाई में गिरने के डर से पैर अपने आप हिल रहे हैं और इन्हें डांस सूझ रहा है। मैडम। कौन बोल रहा है? मैं ही हूँ मैडम। सोचा बड़े लोग बड़ा सोचते होंगे, पर ये मेरा वीडियो वायरल करके पैसे बना रहे हैं। मुझे ऑफिस की 4 दीवारी में कैद कर लीजिए मैडम, मैं आपके पैरों में पड़ा रहूंगा। तुम अभी भी मेरे पैरों के पीछे पड़े हो? अब मुझे सर चाहिए ना पैर मैडम, बस चरणों में बुला लीजिए प्लीज। सुलोचना, सुलोचना, सो रही हो ना? बढ़िया, उठना भी मत। हर महीने तुम्हारे लिए 2 सेब लेकर आता हूं, यानी साल के 24, 25 साल के 600। पर क्या फायदा, तुम कोमा की मरीज और मैं शुगर का, खा ही नहीं सकता। ये पैर का दर्द आज तक सताता है।
उस दिन बच्चे की छीना झपटी में खुद तो गिरी और मुझे ये दर्द दे गई। सोचा वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, पर बिगड़ता चला गया। वाल्मीकि को लंगड़ा बना दिया तुमने, और खुद को देखो सालों से एसी में बड़े मजे कर रही हो। ये ऐश की जिंदगी मेरे बेटे की वजह से मिली है। वो उस दिन पैदा हुआ था, इसीलिए रामचंद्र तुम्हारा खर्चा उठा रहा है। तो मेरा ये एहसान कभी भूलना मत। और कितना ऐश करने का इरादा है? हिंदी जानती हो? एंदा? अच्छा, मलयाली हो? बहुत दुनिया देख ली। अब जाओ, मैं गारंटी देता हूँ स्वर्ग में जाओगी। बांध लो बोरिया बिस्तर। इनका बीपी चेक किया तुमने? नर्स का है, इनकी रिपोर्ट लेकर आओ। जल्दी से ना ऑक्सीजन मास्क लगाइए, जल्दी करिए। हाँ, जिंदा? अगर कोमा में रही तो 2 साल तक जिएंगी, और अगर होश आ गया तो 2 महीने। डॉक्टर, क्या ये देख सकती है? मालूम नहीं। सुन सकती है? पता नहीं। बोल सकती है? बहुत मुश्किल है। गॉड इज ग्रेट। गर्मी तुम्हें बर्दाश्त नहीं और सर्दी तुम्हें रास नहीं। जब देखो बस शिकायतें। मैडम, बस फिर रोना शुरू। जो इतना रोते हैं उनकी किस्मत भी रोती रहती है। क्या हुआ? इंसान अपनी किस्मत लिखता मैम, तो क्या उसमें दर्द, तकलीफें, मुश्किलें लिखता? सोचा था पापा ये बात नहीं समझते, पर आप भी वही कह रही हैं तो शायद मैं ही पनौती पैदा हुआ हूं मैडम। मुझे तो ऐसा एक भी दिन याद नहीं है जो दिन मैंने खुशी से गुजारा। मुझसे दुश्मनी किस्मत को है, मेरे पापा को है, या फिर पूरी दुनिया को ही है, समझ में नहीं आता। मैडम, आपको मुझसे क्या दुश्मनी है? कभी तो सलवार जीन्स पैजामे से अपने पैरों को ढकिए, हमेशा उन्हीं पे नजर अटक जाती है मैडम। चलो उठो। दिमाग सही जगह लगाओगे तो नजरें भटकेंगी नहीं। मैडम, लाइफ सुधारना चाहते हो ना बंटू? चाहता हूँ मैडम। मेहनत खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। कुछ पाना चाहते हो तो तरीका बदलो, इरादा नहीं। चलो जाओ, पेरिस ट्रिप पे काम करो। थैंक यू मैडम। 5 तारीख की बुक कर दे, ठीक है? मैडम, मैडम, ठीक है। मैडम है ना? हाँ। मैडम ही है। क्या मैडम मैडम बोल रहा है? कुछ आगे बोलेगा? हाँ? एक्चुअली मैडम का नाम तो शेखर, मैं इसे प्यार से हैंडल विद केयर करता हूँ ना। करो। बंटू, बोलना शुरू। आज पहली बार सर मैडम की दोनों टांगों को नहीं, आंखों को देखा। मैडम आगे बोलना। बंटू। मैडम, आया मैडम। मैडम, मैडम का लगता चेला। शेखर सर, वो मैडम के दिल में जगह बना रहा है। मुझे तो लगता है सुरंग बना रहा है। बख्तावर हंडू का नाम सुना है? सुन वकील, मौत भी यहाँ मुझसे इजाजत मांग के आती है। तुम्हें उससे नहीं मिलना है राज, डरो मत। उसके बेटे से मिलना है, जोरावर। ARK इंफ्रा बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में नुकसान में चल रही है। उसका मालिक रामचंद्र उसे बचा भी लेगा, लेकिन उसका बेटा राज मनोहर उसे डुबो कर छोड़ेगा। उन्हें कंपनी के लिए कर्जा चाहिए और मुझे कंपनी में हिस्सा चाहिए। वो हमारी कंपनी की हालत जानते हैं। बख्तावर अपने बेटे को कंपनी खरीदने का ऑफर लेके भेज रहा है, और तुम्हारे पापा तुम्हें भेज रहे हैं ऑफर से इनकार करने के लिए।
सर। नहीं। देखो बेटा, घर के नौकर को इनकार करना बड़ा ही आसान काम है, और ज्यादा हैसियत वाले को इनकार करना बड़ा मुश्किल। तो जो ताकतवर के सामने न झुके उसे आसमान झुक के सलाम करता है। बेटा, तुम फालतू बातों पर ध्यान मत दो, अपनी दिल की सुनो, काफी है। ये सही कह रही है। बाय राज। हेलो, कहाँ हो? रास्ते में हूँ मैडम, होटल पहुंच रहा हूँ। ओके। सर, थैंक यू। अरे डरो मत, तुम्हारे पापा बिल्कुल पीछे वाले होटल में हैं। आप सही कह रहे हैं। थैंक यू। तुम हर महीने जो कोरिया माल भेजते हो वो हमारे पोर्ट से जाता है। वो पोर्ट किसी के बाप का नहीं, सरकार की मिल्कियत है। अगर हमने माल जाने नहीं दिया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। उससे कहो इस देश में और भी कई पोर्ट हैं। मैं कंपनी में पैसा लगा सकता हूँ, कर्जे से मुक्त करा दूंगा, पार्टनर्स की तरह काम करेंगे। उससे कह दो राज, पैसे का जोर कहीं और दिखाना। सुधीर शर्मा, हमारे फाइनेंसर। वो ग्रे कोट वाला लल्लू क्या? बंटू, मैडम। रिस्पेक्ट। जब तुमने मुझे शेयरिंग ट्रिप का आइडिया दिया था, मुझे लगा वो फ्लॉप हो जाएगा, लेकिन शेयरिंग ऑटोज की तरह शेयरिंग हॉलिडेज का आइडिया यकीन नहीं आया, लेकिन काम कर गया। फायदे का आइडिया दिया। तुम्हारे आइडिया पर मैंने 5 करोड़ लगाए। अंधा भरोसा किया। तुमने 5 के 50 करोड़ बनाए। अंबानी को टक्कर दिया। डबल करना है तो 100 करोड़ में हमारे इन्वेस्टर्स को बेच दो। ये तो करोड़पति बना दिया। बोलो, मंजूर है? ना बोलो उसे। सोच क्या रहे हो? हाँ बोलो ना, सोच क्या रही हो? हाँ कह दो और घर जाओ। ना कह दो उसे। ना क्यों नहीं कहते? जोरावर, हमने कोई धर्मशाला नहीं खोली कि कोई भी आके उसमें बस जाए। ये हमारा फैमिली बिजनेस है। कहते हैं ना, कोई प्यार से समझाए तो मान लो, अगर अपनी जिद पे अड़ गए तो भारी पड़ेगा। इट्स अ नो। चलो निकलो मेरे ऑफिस से, बेवकूफ। मैडम को अपनी कंपनी बेचनी नहीं। गूंगी है क्या? सर, हमारी कंपनी मिडिल क्लास लोगों का दुनिया घूमने का सपना सस्ते में पूरा करती है। अगर आप उसमें इतना पैसा लगाएंगे तो कॉस्ट रिकवर करने के लिए हम सस्ते दाम नहीं रख पाएंगे। तो मैडम ये कहना चाहती है कि वो तो क्या? पता नहीं इस पीढ़ी को ना कहने में इतनी दिक्कत क्या है। दास बाबू, हमारी कंपनी का ये तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन मैं इसका बहुत कुछ बिगाड़ दूंगा। जबरदस्त धमकी दिया। वो क्या है सुधीर जी, ये फायदे और नुकसान की बातें करना मेरे बस की बात नहीं है। मेरे जबान से ज्यादा हाथ पैर चलते हैं।
फिर भी समझाने की कोशिश करता हूं। हम दुनिया में दो चीजों को मां का दर्जा देते हैं, एक धरती को और एक औरत को। जिसमें जन्म देने की ताकत है उससे पंगा बहुत महंगा पड़ सकता है। ये क्या बदतमीजी है? देखो, लोगों को समझाने के ना 3 तरीके होते हैं। पहला, प्यार से समझाओ, समझ गए तो ठीक है। दूसरा, डांट कर समझाओ, समझ गए तो बात बन गई। और तीसरा, पहले अपना हाथ चलाओ, ना समझने का चांस ही मत दो। अब इन 3 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो तुमने गंवा दिए। अब मैं हाथ चलाऊंगा। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, जब तुम किसी को ऑफर दो और सामने वाला कहे ना, तो इसका मतलब उसे तुम्हारी बात जमी नहीं और उसका जवाब ना है। कर दिया। तुम हमारी कंपनी में क्लर्क थे। पापा को खुश करके मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ी। तुम गलत। किसी को खुश नहीं करेगा मेरा बेटा। वो पैदाइशी राजकुमार है। उसकी बराबरी आम लोगों से मत करो। बराबरी नहीं कर रहा, बस बता रहा था कि उस लड़के में कुछ बात थी। रामू, फर्ज करो कि हम हनीमून पे हैं और मैं किसी आदमी को देखकर कहूं कि वो कितना हैंडसम है, तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारी जलेगी ना। मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता जब तुम मेरे बेटे की बुराई करते हो। आइंदा ऐसे मत करना। ममता ईश्वर को झुकाए तो हमारी क्या औकात। तुम्हें उस लड़के में दम लगा, पर मुझे लड़की में ज्यादा लगा। वो अपनी छोटी सी कंपनी को बड़ा बना सकती है, तो सोचो हमारी कंपनी को कहां पहुंचाएगी। अगर राज को उसके पल्ले बांधे तो राज और कंपनी सुधर जाएंगे। पापा, की परी, ये साड़ी पहनना जरूरी है क्या? AR के साहब की दावत है। किसी फक्कड़ ने दी होती तो मैं गमछा बांध के और तुम्हारी माँ नाइटी पहन के ही चलती पगली। उन्हें खुश करने के लिए गाड़ी धो के चकाचक करवाई है, वरना इस शहर में ऑटो रिक्शा की कमी है क्या? चलो जल्दी बैठो। बेटा, अगर कोई पूछे खाना बनाना आता है तो बोलना बनाना भी आता है और ऑर्डर करना भी आता है। मैं खाना बना लेती हूँ, इससे उनका क्या वास्ता? रिश्ते की बात करने जा रहे हो? नहीं बेटी, इधर उधर की बातें करने। बात बनी तो बात बढ़ाएंगे, वरना खा पी के निकल लेंगे। पापा! की परी, पसंद नहीं आई? जाओ पहना दो उसे। दादू ने कहा सिर्फ मिल लो, इसलिए मैं मान गया। तुम उनसे इतना नहीं बोल सकते कि तुम्हारे दिल की रानी घर में ही रहती है? हेलो, बहुत हंसी आ रही है। मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। जाओ यहाँ से। बॉक्स दफा हो जाओ। ओके ओके। आइए आइए, वेलकम। मैं रामचंद्र। मैं सेवक प्रसाद हूँ। मेरे नाम की तरह आप मुझे सेवक ही समझिए। की परी, अपने से बड़े हैं ना। कंगालों की खातिर करना इस बुढ़े की पुरानी आदत है। कैसे? आइए। हेलो। बताइए क्या लेंगे? सिर्फ आप सबके दर्शन लूंगा, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। वैसे मैं रूखा सूखा सब खा लेता हूँ, बस फ्री में होना चाहिए। बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं। थैंक यू। सही है ना? आप इतना चुप क्यों हैं? क्योंकि आप चुप नहीं हैं। मेरी बेटी बड़ी शर्मीली है। जी हाँ, इतना कि अपनी डीपी में भी कोई फोटो नहीं लगी। आपका बेटा भी शर्मिला है, इसलिए अंगूठी देखकर बात पक्की कर रहा है। दामाद जी, पापा की परी तुम्हारा परा मिल गया। जल्दी चेक फाड़ो, टोकन देके बहू बुक कर लो। दामाद हो गया मेरी बेटी का दीवाना। 1 साल में ही मुझे बना देना नाना। बेटी उठ जरा, शर्माना। बेटा, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं। किसी के दबाव में मत आओ। तुम्हें उससे कहती हो ना कि दिल की सुना करो। अब जब दिल की सुन रहा है तो उसे रोक रही हो। पापा, आज सब लोग फ्री हैं, चलो फ्री में मंगनी कर लेते हैं। रुलाने वाला रो रहा है? खुशी के आंसू। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैडम ने किसी काम से बुलाया था, इसलिए आया। तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, चल जा, दफा हो।
वो अंगूठी नंदिनी के लिए खरीदी थी। हम दूसरी खरीद लेंगे। आपने तो उनको लंच के लिए बुलाया था, यहाँ तो देखिए पूरा एंगेजमेंट का प्रोग्राम बन गया। फिक्र मत करो, हम उसके लिए राज से भी अच्छा लड़का ढूंढेंगे। उसे राज नहीं मिला तो वो अपनी जान दे देगी। पहले उसे सुपर मॉडल बनना था, फिर मंत्री, अब दुल्हन। उसे ही मालूम नहीं क्या बनना है। तुम ज्यादा सोचो मत, आओ। सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैंने क्या किया मैडम? न उस दिन तुम सुधीर के आदमियों से मारपीट करते, न रामचंद्र की नजर तुम पे पड़ती, न वो मेरे बारे में जानते, न पापा को फोन करते, न उनसे मिलने जाते, न ही मेरी मंगनी होती। सुधीर से बात करनी थी, धमकी नहीं देनी थी, और अब देखो उसने पुलिस कंप्लेंट कर दी। मैडम मैं हूं ना मैडम, मैं अब चलो बैठो। मैडम बैठ जाता हूँ, वरना हिमालय पे भेज देगी। क्या बच्ची? कौन है ये? तेरी घरेलू है क्या? नहीं, बाहर वाली है, मेरी बॉस है। इस तरह के तेवर तो सिर्फ घरवाली में ही देखने को मिलता है। तूने क्या औरतों के तेवर पढ़ने के लिए कोई किताब लिखी है? इनकी कल ही मंगनी हो गई है, अपना पत्ता तो लिख ले, मंगनी टूटेगी फिर तेरे से होएगी। तू चोर है कि नजूमी? और तेरा दिमाग खराब है क्या बावले? वो पैसे वालों के पीछे भागती है, और तू चोर है तो चोर की तरह बैठना, मुंह बंद रख। बोलने दे। काली है, जो भी बोलता हूँ ना, कभी कभी वो सच भी हो जाता है। हाँ, बहुत चोर देखे। और बता। गुड मॉर्निंग। कैसे आना हुआ? मैंने उसे 5 करोड़ दिए थे, वापस मांगा तो गुंडागर्दी पे उतर आया। सर गुंडागर्दी इसने की है, अपने पैसे के बहाने कंपनी हड़पना चाहता था, ऊपर से औरतों से बात करने की तमीज नहीं है। मैडम को धमकाया तभी मारा है मैंने इसे। नारी पे अत्याचार? हाँ सर। तो एक काम कर, तू उल्टा इस पे केस ठोक डाल। मेरे पर्सनल हवलदार को बुलाओ। अरे सर इसकी बात आपको मत मानिए, ये एक नंबर का फेंकू चंद है। कहाँ ये सूखा चिवड़ा और कहाँ मेरा बुलडोजर, उसके सामने कैसे टिकेगा? चूड़े पर बुलडोजर चढ़ा तो चूड़े की तो पॉइंट है। सबूत देता हूँ सर, लाइव डेमो, आपके सामने एक्शन रिप्ले। कोई फर्क नजर नहीं आया? कैसा फर्क? जो पहले यहाँ खड़ा था अभी वहाँ पड़ा। खड़े खड़े थक गया होगा इसलिए बैठ गया। ये खुद से नहीं बैठा सर, मैंने ही इसे मार के बिठाया। कुछ भी। सर जब आप झुके तभी इसे मारा, जब आप ऊपर आए तब ये उड़ रहा था, और जब आपने देखा तो ये बैठ गया था। सुनो बेटा, इसे किसी साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों नहीं ले जाती? यस सर, मैं ले जाऊंगी। ड्रामेबाज, इमोशनल क्यों हो रहा है? क्या स्टाइलिश मुक्का मारा था सर, ऐसा रोज रोज नहीं देखने मिलता, लेकिन आपने मुझे छोटा बना दिया, दिल टूट गया। दिल टूट गया? बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मैंने उसे मारा सर। पर मैंने देखा नहीं ना। उसे फिर से बुलाइए, आपके सामने मारता हूं। पुलिस वाला मैं हूँ, किसी को मारने का, किसी को ठोकने का मेरे सिवा किसी को हक नहीं। जब मैंने बोला मारा तो माना नहीं, जब सामने मारा तो देखा नहीं, और अब फिर से मारने देते नहीं। क्या सर? मुन्ना, समझदार इंसान का दिमाग चलता है और ना समझ की जबान, और जबान से तू समझदार लग रहा है। अगर पुलिस वाले से जबान लड़ाई तो गोली मार दूंगा। बाहू ऑफिस में ऐसा ही करता है, ऐसे ही परेशान करता है। आप माने या ना माने, मैंने उसे मारा है बस। एक बात सुन लो, मैं बहू से पूछूंगा, जो बहू ने कह दिया वही फुल एंड फाइनल, तुम्हें मंजूर करना होगा। मुझे मंजूर है। इसने उस आदमी को मारा? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, ये कितना शरीफ है। कहानी खत्म। मैडम आप ही क्यों हर वक्त सच्चाई की बीन बजाते रहते हो? तो क्या चुपचाप देखूं मैडम? मुझे भी रात से मंगनी नहीं करनी थी, पर चुप थी ना। हर जगह सच बोलना हानिकारक है, जैसे ससुराल में। मैडम सच्चाई हर मर्ज की दवा है, पापा को सच बोल के देखिए, मान जाएंगे। सच बोला था तो कहने लगे आत्महत्या कर लूंगा। तो वही सच राज के पापा को बोल दीजिए। रामचंद्र जी को? नहीं मैडम प्लीज मेरी बात मानिए, रामचंद्र जी को सब सच बता दीजिए, वही आपको इस परेशानी से बाहर निकाल। ठीक है, मैं बता दूंगी। ये मुझे दीजिए, सच बोलने से बोझ हल्का होता है। कब तक बोझ उठाऊंगी? कौन सा बोझ? बैग तो मैंने उठा लिया ना। मैडम अरे बैग का नहीं, मैं झूठ की बात कर रही हूँ। अच्छा टांग देखूंगा तो फिर पड़ेगी।
अचानक मारती है तो बहुत लगता है मैडम। अब इतना बड़ा झटका दूंगी हाँ। तो उनको बुरा तो लगेगा ना बंटू। अरे उस सुधीर को अच्छा लगे बुरा लगे उससे हमें क्या लेना मैं देना? रामचंद्र जी अच्छा की बात रामचंद्र कर जी रही की हूँ। बात कर रही हैं आप। मैं समझ गया कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके सॉरी बंटू। माफ किया मैडम। तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है क्या? दर्द हो रहा था पर अब अच्छा लग रहा है मैडम। मैडम आज तो आपने गाल सुझा दिया। मैडम से आगे बढ़ो। बढ़ूंगा थोड़ा वक्त लगेगा। अमूल्य। आपका नाम जानता हूँ। एक्चुअली अब से तुम अमू कहो। ओह नो उसके लिए बहुत वक्त लगेगा मैम बहुत ज्यादा। देखा कैसे चिपकी है चिपकली की तरह। छोड़ना नहीं। हाँ। सर 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 आपको अंदर बुला रहे हैं। मेरा नाम बख्तावर हंडू है। समंदर पे कब्जा है मेरा और बंदरगाह पे राज है। अपने बेटे को अपने जैसा गुंडा नहीं तुम्हारे जैसा बिजनेसमैन बनाना है। इसीलिए अपनी कंपनी मेरे बेटे को बेच दे। नहीं बेचना मैं पहले भी मना कर चुका हूं। एक दिन मेरा बेटा अपनी माँ से खिलौना मांग रहा था। उसने खिलौना देने से मना कर दिया। जानता है मैंने उसके साथ क्या किया? उसके टुकड़े करके मछलियों को खिला दिया। जब मैंने उससे नहीं छोड़ा तो तुझे कैसे बख्शूंगा? तू तो गया बिजनेस में। अपने बेटे के लिए मैं दुनिया की हर हद पार कर सकता हूँ। जो उसकी बात नहीं सुनेगा वो मरेगा। आज दिल नहीं हो रहा बंटू, फिर कभी मिल लेंगे। अब यहाँ तक आई हो तो मिल लो ना। चलो अभी बात करते हैं। आज ऑफिस नहीं आए हैं क्या? शायद वॉशरूम गए होंगे बंटू। तुम बैठो ना। ऑफिस तो मेरे घर से बड़ा है। पता नहीं कहाँ चले गए। सर 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 एम्बुलेंस को फोन करूं? वक्त नहीं है, इनकी गाड़ी मंगवा लो। ये क्या कर रहा है? सीढ़ियों से चलते हैं। बंटू काम हो गया। मेहनत रंग लाएगी ना? भगवान ने चाहा तो जरूर। आज अपने को भगवान का फुल सपोर्ट है। जरा हटो, हवा आने दो। इनके घर वालों को फोन कर दे। नहीं अभी नहीं, बाद में। सर सर Hey! थोड़ा सा लेफ्ट पे, लेकिन ऐसे ही धीरे धीरे नीचे आने देना। अपनी गाड़ी ले गया। उसे रोकते तो पकड़े जाते। जाने दे। आपने कहा था मरेगा। भगवान ने नहीं चाहा। सर
सर। मैं इनकी फैमिली को इन्फॉर्म करती हूँ। माँ जी आप घबराइए मत, कोई आता ही होगा। रामचंद्र, आप पहचानती है उन्हें? क्या हुआ उन्हें? किसी ने उन्हें सीढ़ियों से नीचे गिर गए, यहाँ लगा। डरने की बात नहीं है, वो ठीक है, कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पापा? किसके? मेरे पापा? क्या माँ जी? नहीं, मेरे पापा वो रहे, देखिए वहां पर। बोलिए। वो तुम्हारे पापा नहीं है, तुम्हारे पापा रामचंद्र। माँ जी दवाई का वक्त हो गया, अब आराम कीजिए। हाँ सर आप बैठिए, मैं देखता हूँ मैडम आएंगी। वो तुम्हारे पापा नहीं। हाँ ठीक है, वो तुम्हारे पापा नहीं। मुझे लगता है आपकी तबीयत बिगड़ रही है, मैं देखता हूँ कोई डॉक्टर है या नहीं, मैं पूछ के आता हूँ। हाँ? आप शांत हो जाइए, हाँ? बात मत कीजिए। वो तुम्हारे पापा नहीं है, वो वाल्मीकि है ना? आप मेरे पापा को जानती हैं? वाल्मीकि तुम्हारा बाप नहीं। हाँ? वाल्मीकि तुम्हारा बाप नहीं, रामचंद्र। तुम उनके बेटे। माँ जी मैं कुछ समझा नहीं। वाल्मीकि के कहने पर ही मैंने तुम्हें बदला था बेटा। पैदा होने के बाद तुम्हारी सांसें रुक गई थी, इससे पहले कि मैं डॉक्टर को कुछ बताती।